स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे गाउस की प्रमेय का। नेक्स्ट अनुप्रयोग है हमारे पास अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहाँ अचालक गोला पढ़ा था हमने। अचालक गोले के अंदर क्या पढ़ा था? अचालक गोला क्या था कि गोले के अंदर क्या थी? समान रूप से आवेश फैला हुआ था। यहाँ अचालक परत है। अचालक परत का मतलब है कोई परत होगी, उस परत के अंदर समान रूप से क्या फैला हुआ होगा? आवेश फैला। अपरिमित, उसकी कोई सीमा, अनंत लंबाई की कोई परत है, उस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है? ज्ञात करना। तो उससे पहले अपन ने कल का टॉपिक पढ़ा था। उस कल का टॉपिक के अंदर पहले डायरेक्शन निकाली थी। उसी तरीके से इसमें भी क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये एक ABCD A, B, C और D अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्लेट है। अचालक प्लेट है होने के कारण इस पर समान रूप से आवेश क्या है? अंदर की तरफ फैला हुआ है। ये फैला इसके सेंटर या मध्य से बिंदु से स्मॉल r दूरी पर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा होता है। मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है? गणना करना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करते हैं? अपन सममिति के रूप में लेते हैं इसको। तो इस के मध्य बिंदु O से समान दूरी पर मैंने ये समान दूरी ले ली और ये समान दूरी ले ली। समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल कितना ले लिया? ds1 और ये ले लिया मैंने ds2 ले लिया। कितना ले लिया? ds2। मैं इनको बिंदु अंकित कर रहा हूं A1 और ये कौन सा बिंदु हो गया? A2। ये दूरी समान है। ये हमारे पास हो गया L, ये भी हो गया हमारे पास L। इन समान अल्पांश क्षेत्रफल के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी क्या होंगी? समान होंगी। क्योंकि तो समान अल्पांश लिया अपन ने और समान अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? समान होती है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। इस ds1 अल्पांश के कारण जो डायरेक्शन है कितनी होगी? A1 से P, क्योंकि प्लस आवेश होने के कारण डायरेक्शन ये। और इसके कारण जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कितनी होगी? A to P। इस तरीके से परिमाण तो समान मिल रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? डिफरेंट मिल रही है। और डायरेक्शन जैसे डिफरेंट मिलेगी हमको
हमको दिशा ज्ञात करनी है। दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अब ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। मान लीजिए इस ds1 अल्पांश क्षेत्रफल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dE1 है, dE1। और इस ds2 अल्पांश क्षेत्रफल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dE2 है। ये एंगल कितना हो गया, ये भी थीटा, ये भी कितना हो गया, थीटा। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों के रूप में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। और घटकों के रूप में जैसे वियोजित करेंगे तो ये स्थिति थी, पहले ये परत थी, इस परत को थीटा एंगल से, इसके अल्पांश क्षेत्रफल को थीटा एंगल से क्या किया, घुमाया। ये एंगल किसके साथ बना रहा है, क्षैतिज के साथ में। तो इसका जो क्षैतिज घटक होता है cos थीटा होता है। क्षैतिज घटक क्या होता है, cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, sin थीटा। तो इसके साथ में ये एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, dE1। तो ये हो जाएगा dE1 cos थीटा। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका लंबवत जो घटक है वो लंबवत घटक कितना आ जाएगा, dE1 sin थीटा, dE1 sin थीटा। सेम इसी तरीके से अल्पांश ds2 के कारण, अल्पांश ds2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dE2 है। dE2 है, ये किससे किया है, थीटा एंगल से ऊपर उठा। ये इसके साथ में एंगल किसके साथ बढ़ता है, क्षैतिज के साथ में। तो इसका जो क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक हमको मिल जाएगा dE2 cos थीटा। और ये ऊपर की तरफ गया है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, dE2 sin थीटा। अब ये d ऊर्ध्वाधर जो घटक है परिमाण में समान लेकिन दिशा में कैसा है, विपरीत है। और दिशा विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, अर्थात परस्पर निरस्त हो जाते हैं। तो इसके जो क्षैतिज घटक है परिमाण व दिशा दोनों में कैसे हैं, समान है। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन प्राप्त होती है मैन इसकी तरफ होती है, OP के अनुदिश होती है। इसके अनुदिश होती है, OP के अनुदिश। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत प्राप्त होती है। ये तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास डायग्राम बन गया। इसी तरीके से अपन को क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपन क्या लिया है, ये एक अचालक प्लेट ले लिए बंदे, ये तो लिया अपन ने अचालक प्लेट, A B C और ये हो गया D। अचालक का मतलब होगा इसके पृष्ठ पर समान रूप, इसके अंदर समान रूप से क्या फैला हुआ है, आवेश, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, घनत्व सिग्मा। फिर अपन ने क्या किया है, इसके यहां से मिड पॉइंट से वो बिंदु है, यहां से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया था। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अपन क्या पढ़ रहे हैं, गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या होता है, एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, यह समरूप आवेशित अचालक है, परत है, ये परत।
ये परत है ए बी सी और डी, इसके अंदर क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। इस अनंत का ये, इसमें से एक हमने एक छोटा सा भाग ले लिया। छोटा सा भाग कैसे निभाना है? इस तरीके से हमारे पास छोटा सा भाग है, ये हमने इसमें से बीच में से काट दिया, ये स्थिति आ गई। ये कैसा बन गई? बेलनाकार बन गई। पृष्ठ कैसा बन गया? बेलनाकार। इसके अंदर भी तो क्या है? आवेश है। तो ये पूरा इस तरीके से तो बनेगा जो बेलनाकार जो पृष्ठ है, वो बेलनाकार पृष्ठ कैसा होगा? इस तरीके से। क्योंकि अपन किस में ले रहे हैं? सममिति के रूप में लेते हैं, तो आर इधर लिया है तो आर भी इधर लेना पड़ेगा, इधर। ये दूरी भी कितनी होगी? आर। या मैं एक साथ ही कह सकता हूं, 2r लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो ये स्थिति आएगी हमारे पास इस तरीके से। ये स्थिति है। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर दिया अपन ने? कल्पना कर। अब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ये पृष्ठ बन गया। अंदर की तरफ आवेश था, यहाँ आवेश था पूरे पर, इसको अपन ने ये लिया। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, इसके अंदर की तरफ क्या हो गया? होती है आवेश हो गया। इसमें भी क्या हो गया? अंदर की तरफ आवेश। इस आवेश कौन सा है? प्लस आवेश है, और प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इस तरीके से बाहर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ ये होगी। कहने का मतलब है यही तो होगी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी प्लस आवेश के कारण, यहाँ प्लस आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बाहर की तरफ। ये हमारे पास बाहर की तरफ, इसको यहाँ ले चलना है। dE1 cos थीटा dE2, ये तीव्रता किधर होगी? बाहर की तरफ। इसमें भी ये क्या होगी? बाहर की तरफ। फिर क्या करते हैं? अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्पांश। ये हमारे पास बेलनाकार, इसमें से यूं काटूंगा, यूं तो यूं काटूंगा, तो इसकी डायरेक्शन है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी? इसमें इस वृत्ताकार पृष्ठ पर इधर साइड। ये होगी हमारे पास क्षेत्रफल कितना गया? ds है। सेम इसी तरीके से इसमें इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की साइड में होगी। ये कितना हो जाएगा? ds है। जैसे मैं इसको यूं काटता जा रहा हूं, अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी? यूं काटूंगा तो ऊपर की तरफ हो रही है ये कितना हो जाएगा? ds है। और ये क्या है हमारे पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होगी? डायरेक्शन। अर्थात इनके मध्य जो बनने वाला जो एंगल है, वो एंगल कितना हो गया? 90। और ये दोनों आपस में जो वृत्ताकार जो पृष्ठ बन रहे हैं, उन वृत्ताकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल ds की डायरेक्शन क्या होती है? समान होती है। अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अर्थात हम दो पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृष्ठ S1 इसको मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं पृष्ठ S2, और इसको मान लेता हूं मैं पृष्ठ S3। तीनों पृष्ठों पर अपन को क्या निकालना है? परिणामी जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है, उस विद्युत फ्लक्स का मान हमको क्या करना है? प्राप्त करना।
अब विद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे? गाउस की प्रमेय से, और गाउस की प्रमेय में लगाने के पश्चात हमारे पास बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार और। ये क्या है हमारे पास? अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक पर क्या है? अपरिमेय समरूप आवेशित अचालक पर कौन सी है? ए, बी, सी और डी। इस परत के लंबवत दूरी कितनी दूरी है? r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने से पहले अपन को उसकी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तथा इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परत बढ़ रही है, और परत बढ़ रही है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, तो उसका क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल निकलेगा तो क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उसमें उपस्थित है वो आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा होता है। अब क्या करते थे वहां पर? इस परत के या इस परत की जो मध्य बिंदु को लिया है उससे सममिति में लेते हैं। सममिति का मतलब है समान दूरी। इससे समान दूरी पर ऊपर, समान दूरी पर नीचे दो अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। वो अल्पांश क्षेत्रफल कितना है? ds1 और ds2, जिनके बिंदु कौन से हैं क्रमशः? a1 और a2। अब समान अल्पांश समान दूरी होने के कारण विद्युत और अल्पांश समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलती है? समान मिलती है। जबकि अल्पांश ds1 व अल्पांश ds2 की जो दिशा होती है वो दिशा क्रमशः a1p व a2p होती है। डायरेक्शन दो मिल गई, लेकिन हमको परिणामी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का मान निकालना है। डायरेक्शन का मान कैसे निकलेगा? अपन क्या करते हैं? इसको घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, जिसमें क्षैतिज घटक मान लीजिए इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः कितनी है? dE1 व dE2 है। dE1 व dE2 है। अर्थात इनको जैसे घटकों के रूप में वियोजित करते हैं तो ये जो भी एंगल जो बढ़ता है वो क्षैतिज के साथ में बढ़ता है। क्षैतिज का मतलब हो गया इसको अपन ने थीटा कोण से घुमा दिया। इसको थीटा कोण से जैसे घुमा हुआ इसका घटक बन जाएगा cos थीटा। जिसके साथ में घुमा रहा हूं वो cos थीटा हो गया। ये cos थीटा dA1 cos थीटा। नीचे की तरफ लेके आ रहा हूं तो नीचे की तरफ क्या आएगा हमारे पास? ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? dE1 sin थीटा होता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? dE2 है। और dE2 भी कितना हो रहा है? थीटा एंगल से। तो इसको अपन ने क्षैतिज के साथ में ये थीटा एंगल बनाया, तो इसका मतलब क्षैतिज के साथ में बना रहे हैं तो घटक कौन सा आएगा? क्षैतिज। और क्षैतिज घटक कितना हो जाता है? cos थीटा। कितना होता है? cos थीटा। तो dE2 cos थीटा। इसका ऊपर की तरफ गया तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा? dE2 sin थीटा। अर्थात इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी थी? समान थी। तो ऊर्ध्वाधर जो घटक है परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। जबकि जो क्षैतिज घटक होता है उनके दोनों के डायरेक्शन क्या है? समान है। और डायरेक्शन समान होने के कारण ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अर्थात इसकी जो डायरेक्शन आती है वो पीके क्या होती है? अनुदिश या पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत प्राप्त होती है। ये तो डायरेक्शन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इससे अपन ने बीच में कहा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक समरूप अपरिमेय समरूप आवेशित क्या ले लेंगे? परत ले लेंगे। ये परत, और वो परत में क्या होता है? समान रूप से क्या अंदर की तरफ
क्या फैला हुआ होता है, आवेश फैला हुआ होता है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा। अब क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से इस मोलार दूरी पर एक बिंदु P लिया अपन ने, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वो गाउसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, वो गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, ये परत है पूरी, इस परत में से एक बहुत बड़ी परत है, उसमें से छोटा सा भाग लिया है और छोटा सा भाग लेने के पश्चात ये स्थिति मिलेगी। इस तरीके से हमको मिलेगा। और ये स्थिति कैसी होगी, बेलनाकार। कैसी होगी, बेलन क्या करती है, तो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या होगी, कल्पना। अब ये अंदर की तरफ आवेश है, अंदर की तरफ इस पृष्ठ पर क्या फैला हुआ है, आवेश। इस पृष्ठ पर ये आवेश फैला हुआ है और इस पृष्ठ पर भी ये आवेश फैला हुआ है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। और इस आवेश के कारण प्लस आवेश क्या होता है, बाहर की तरफ डायरेक्शन बताता है। इस पर भी प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो हमने ये दोनों ले लिए, बाहर की तरफ ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, अल्पांश क्षेत्रफल लूंगा और अल्पांश क्षेत्रफल कैसे काटूंगा, यूं काट दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन जो सीधा तो काट ही नहीं सकते, इसमें तो यूं तो काटेंगे, यूं। इस पूरी परत है, इस पूरी परत को यूं तो फाड़ सकते हैं अपन, इसको यूं तो फाड़ ही नहीं सकते अपन। तो अपने पास गाउसीय पृष्ठ ये बन गया और गाउसीय पृष्ठ ये बन गया, तो इसको यूं काटेंगे, यूं काटेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये रही। अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी, ये। इसको भी यूं काटेंगे तो अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी, किधर साइड होगी। जैसे इसको यूं काटेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। कल भी अपन ने यूं काटा था तो नीचे की तरफ आया था, यूं काटा ऊपर, ऐसे उसकी जगह यूं आ रहा है, यूं काट रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इससे अपन क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए, माना ए बी सी डी एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है, अचालक परत है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस परत के लंबवत की स्थिति का मतलब हो गया, ये लंबवत स्थिति, यही तो परत है हमारे पास, इसके लंबवत ही तो परत के लंबवत दूरी, लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
गणना करनी है। अब बिंदु O से, अब बिंदु O से समान लंबाई पर दो अल्पांश क्षेत्रफल DS1 व DS2 लेते हैं, जिनके बिंदु A1 व A2 है, A1 व A2 है। इन अल्पांशों के कारण इन समान अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होंगी तथा दिशा क्रमशः A1P व A2P की ओर होगी। दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं DE1 व DE2 है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तीव्रताओं को घटके वियोजित करते हैं। घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, जिसमें ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा, ये कौन सा है DE1 sin थीटा और कौन से हैं DE2 sin थीटा, DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। निरस्त हो जाते हैं जबकि क्षैतिज घटक DE1
d into cos थीटा परिमाण दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के लंबवत प्राप्त होती है। लंबवत प्राप्त होती है। ये तो हमने क्या कर ली, डायरेक्शन निकाल ली। अब क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे देखेंगे। थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या करना है अपन को, अब अपरिमित अचालक प्लेट, अब अपरिमित अचालक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत S अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और क्या होगी, R ये दूरी है, R ये दूरी, 2R लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसी जो पृष्ठ है उसको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, 3 भागों में, पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3। और भी कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं।
किसी भी स्थान पर अपन क्या ले सकते हैं, क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल ले सकते हैं की कल्पना करते हैं। अब बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है पृष्ठ S1, दूसरा है पृष्ठ S2, तीसरा है पृष्ठ S3। यहां देखिए पृष्ठ S1 और S2 कैसे हैं, वृत्ताकार। ये क्या है, वृत्ताकार। ये भी क्या है, वृत्ताकार। और ये कैसा है, बेलनाकार। ये 3 पृष्ठ है। इन तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान अपन को क्या करना है, याद करना है। अतः संपूर्ण अपरिमित या संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई से। फाई बराबर क्या आता था, इंटीग्रेशन 1 पर ई ds, इंटीग्रेशन 1 पर ई ds, ई वेक्टर डॉट ds प्लस ये पृष्ठ किसके लिए ले लिया मैंने, S1 के लिए, इंटीग्रेशन 1 पर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये किसके लिए ले लिया मैंने, S2 के लिए, प्लस इंटीग्रेशन 1 पर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये किसके लिए ले लिया मैंने, S3 पृष्ठ। तीनों पृष्ठों के लिए लिए अपन मान क्या लिया था, डायरेक्ट गॉस की प्रमेय लगा के समेशन Q को नेचुरल ले लिया। यहाँ पर बाद में गॉस की प्रमेय लगा फाई बराबर जब दो सदिश राशियां हैं तो सदिश राशियों का क्या किया जाता है, अदिश गुणनफल किया जाता है, तो क्या लगाया जाता है, cos थीटा, इंटीग्रेशन 1 पर s a ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन 1 पर s2 a ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन 1 पर s3 a ds cos थीटा। समीकरण नंबर 1। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठ S1 और S2। पृष्ठ S1 ये रहा, पृष्ठ S2 ये रहा। इस पृष्ठ S1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन और अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन दोनों की क्या है, समान है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं ये वेक्टर पैरेलल समांतर ds वेक्टर दोनों पृष्ठों के लिए। पृष्ठ S1 व S2 में E वेक्टर समांतर ds वेक्टर है। अतः जब दोनों समांतर है तो बनने वाला जो कोण है वो कोण कितना होता है, थीटा होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री कितना बनता है,
0 डिग्री और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। पृष्ठ S3 ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है और ये ऊपर की तरफ क्या है अल्फा क्षेत्रफल की डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है लंबवत है और लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। पृष्ठ S3 में E वेक्टर परपेंडिकुलर ds वेक्टर आता है थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है 0। समीकरण 1 से समीकरण 1 में जैसे वैल्यू रखेंगे ये वैल्यू रख रहे हैं अपन फाई बराबर इंटीग्रेशन बंद पर S1 ADS cos प्लस इंटीग्रेशन बंद पर S2 ADS cos 0 प्लस इंटीग्रेशन बंद पर S3 ADS cos 90। पृष्ठ S1 में एंगल कितना बन रहा है 0, पृष्ठ S2 में एंगल कितना बन रहा है 0, पृष्ठ S3 में एंगल कितना बन रहा है 90। अब देखिए इसको ऊपर क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। हल करेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन बंद पर ADS जस्ट कौन सा हो गया S1 क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1 प्लस इंटीग्रेशन बंद पर S2 ADS प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। cos 90 का मान कितना होता है 0। फाई बराबर इंटीग्रेशन बंद पर S1 ADS प्लस इंटीग्रेशन बंद पर S2 ADS। समीकरण नंबर कितना हो गया। अब देखिए इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ पर इस पूरे वृत्ताकार जो पृष्ठ है ये पृष्ठ S1 हो गया, ये पृष्ठ कौन सा है S2 है। इस पर किसी भी बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो समान प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलती है समान मिलेगी। समान मिलेगी तो इनको क्या कर देंगे इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। अतः बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ या वृत्ताकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। समान होती है तो समीकरण 2 से अपन इसको हल करेंगे। समीकरण 2 क्या कहता है इसको बाहर ले लेंगे। I बराबर E इंटीग्रेशन 1 पर S1 ds प्लस E इंटीग्रेशन 1 पर S2 ds। ये बाहर ले लिया अपन ने। बाहर लेने के पश्चात ये दोनों वृत्ताकार पृष्ठ है, दोनों का क्षेत्रफल कैसा मिलेगा समान मिलेगा। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं चूंकि इंटीग्रेशन 1 पर S1 ds बराबर इंटीग्रेशन 1 पर S2 ds। जैसे दोनों बराबर हो गए तो फाई बराबर E इंटीग्रेशन 1 पर S ds। यही हो गया।
ये कोई सा प्रश्न मान लेंगे या 2 डायरेक्ट लिख देंगे अपन 2 E 1 पर S इनटू कितना गया ds। मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना हो रहा है हमारे पास S मान लेते हैं, तो डायरेक्ट अपन S से निकाल लेंगे, उसको हल कर लेंगे, फिर बाद में उसको पाई r स्क्वायर लिखेंगे तो उससे कोई लेना नहीं, क्योंकि अपन त्रिज्या नहीं ले जाते, कितनी त्रिज्या अर्थात ले भी सकते हैं पाई r स्क्वायर लिख देंगे क्षेत्रफल, लेकिन फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो फाई बराबर हो गया 2ex, समीकरण नंबर कितना हो गया 3। क्या पढ़ रहे हैं गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय से फाई बराबर कितना होता है q अपॉन एप्सिलॉन d। समीकरण नंबर कितना हो गया 4। समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 में 4 से 2es बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। किसकी वैल्यू चाहिए आपको e की वैल्यू, e बराबर q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0x। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर कितना हो गया 5। चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q अपॉन मान a लिया था, या क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं अपन s, q अपॉन कितना हो गया x, या q अपॉन s की जगह में कितना लिख दूं सिग्मा, कितना लिख दूं सिग्मा। समीकरण 5 से e बराबर q अपॉन s की जगह कितना लिख दिया अपन सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर कितना हो गया 6। सदिश रूप में लिखना चाहे इसको, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सदिश राशि है, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और दिशा कौन बताता है एकांक सदिश, दिशा कौन बताता है एकांक सदिश, कैप बताती है, या कैप अपन ले रहे हैं m। ये क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 7, क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 व 7 समीकरण 6 व 7 अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या कहलाता है व्यंजक कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व R के मध्य ग्राफ, E और R के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं अपन, ये R है ये क्या है E है। यहाँ देखिए E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ रहा है, यहाँ R दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है, R नहीं दिखाई दे रहा है, तो R नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रत्येक R की प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समान प्राप्त होती है, नियत प्राप्त होती है। और नियत कैसे प्राप्त होगी इस तरीके से प्राप्त होगी, या हम यूं कह सकते हैं E और सिग्मा के बीच में पृष्ठीय आवेश घनत्व के बीच में ग्राफ खींचेंगे, E व सिग्मा के मध्य ग्राफ
ई और सिग्मा के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ये तो हो गया सिग्मा और ये हो गई हमारे पास ई। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, और समानुपाती हैं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक सीधी सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। धन्यवाद।